गुड मॉर्निंग। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, ऊष्मा और तापमान। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। चलिए इस कथन को समझते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब हम लोहे या पत्थर के 2 टुकड़ों को आपस में रगड़ते हैं तो वे गर्म हो जाते हैं। जब हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं तो वे भी गर्म हो जाती हैं। लकड़ी को काटने वाली आरी भी काम करते समय गर्म पड़ जाती है। इन सभी कंडीशन में जो वस्तुओं के बीच घर्षण के कारण यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। जब कोयला, लकड़ी, पेट्रोल और केरोसिन को जलाया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि ईंधन ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो बच्चों, समझ में आया कैसे एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे 2 वस्तुओं के बीच में अगर घर्षण लगाया तो यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा बन जाती है। जब ईंधन को जलाया तो भी ऊष्मा पैदा हो जाती है, तो ईंधन ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो इससे हम एक बात साबित करके कह सकते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो एक गर्म वस्तु से दूसरी ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। आया समझ में? इसे समझने के लिए और भी उदाहरण दिए हुए हैं। नल का पानी प्रायः ठंडा मालूम पड़ता है क्योंकि हमारे गर्म शरीर से ऊष्मा प्रवाहित होकर इसमें आती है। बर्फ बहुत ठंडी लगती है क्योंकि हमारे शरीर से ऊष्मा बहुत तेज़ी से बर्फ़ में प्रवाहित होती है, इसीलिए बर्फ़ हमें ठंडी लगती है। इसके विपरीत गुनगुना पानी हमें गर्म लगता है क्योंकि इससे ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह हमारे हाथों में होता है और उबलता पानी हमें अत्यधिक गर्म महसूस होता है क्योंकि इस कंडीशन में, इस स्थिति में ऊष्मा बहुत तेज़ी से हमारे शरीर की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर में ऊष्मा का प्रवाह है जो हमें गर्म या गुनगुने का अनुभव कराता है। इसके विपरीत यदि हमारे शरीर से ऊष्मा निकलती है तो हमें ठंडा लगता है। ऊष्मा का प्रवाह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। बच्चों, ये लाइन समझ में आई ना? ऊष्मा का प्रवाह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। अब है तापमान का मापन, यानी तापमान को हम कैसे माप सकते हैं। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है जिसे K से डिनोट करते हैं। हालांकि तापमान मापने के लिए साधारणतया डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस का भी प्रयोग किया जाता है। इसकी माप डिग्री फ़ारेनहाइट में भी की जाती है। किसी वस्तु के तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण तापमापी या थर्मामीटर कहलाता है। सबसे पहले थर्मामीटर की खोज किसने की थी? सबसे पहले थर्मामीटर की खोज गैलीलियो ने की थी। ठीक है। अब है थर्मामीटर। आखिर क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। थर्मामीटर एक उपकरण है। क्या है? एक उपकरण है जो तापक्रम की माप करता है। इसकी कार्यविधि पदार्थ के भौतिक रूप से मापी जाने वाले कुछ गुणों पर आधारित होती है जो ताप में परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। इन गुणों में द्रव का आयतन एवं ठोस की लंबाई को शामिल किया जाता है। कांच की नली में द्रव वाले थर्मामीटर को सर्वोत्तम थर्मामीटर माना जाता है। थर्मामीटर कई प्रकार के होते हैं किंतु उनमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे प्रयोगशाला तापमापी जिन्हें लैबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। दूसरा डॉक्टरी थर्मामीटर जिसे क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। तो बच्चों, इसमें आपको ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। एक तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है अपनी कॉपी में और याद करनी है। ठीक है।
और दूसरा तापमान का मापन किस में किया जाता है, केल्विन में। इसको आपको याद करना है। और साथ ही आपका होमवर्क है, आपको ये जो थर्मामीटर दिया हुआ है, प्रयोगशाला थर्मामीटर, आपको ये अभी ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, प्रयोगशाला तापमापी के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तब तक आपको ये पिक ड्रॉ करनी है बस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।